हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th सरफेस एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 में हमें सिलेंडर के सरफेस एरिया को डिस्कस करना है। सो वन बाय वन मैं क्वेश्चंस आपको आज डिस्कस करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट भी गिवन है 14 सेंटीमीटर। सो कर्व सरफेस एरिया का आंसर किसी भी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। और अगर यहाँ पर हम h पुट कर देते हैं तो हमें यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी। सो r इक्वल्स टू 88 अपॉन 2 इंटू पाई 22/7 इंटू h 14। सो कैंसिल करेंगे 44 2 सा आएगा यहाँ पर और फिर ये 7 जो 7 2 सा फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर उसकी रेडियस आएगी बेटा वो आएगी 1 सेंटीमीटर। पूछा गया था फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर कितनी होती है 2 इंटू रेडियस। सो जाएगा 2 इंटू 1 मीन्स 2 सेंटीमीटर। सो कभी भी अगर हमें किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया गिवन होगा और हाइट गिवन होगी, सो वहाँ से हम रेडियस इस तरह फाइंड आउट करते हैं। हम कर्व सरफेस एरिया की जो वैल्यू गिवन है उसको 2 पाई आर से कंपेयर कराएंगे और h पुट करके वहाँ से r फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 centimeter for a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? एक सिलेंडर हमारे पास है, एक तरह से क्लोज टैंक है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। इसकी हाइट 1 मीटर गिवन है एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर है। ये पूरा 140 सेंटीमीटर है। मीन्स जो इसकी रेडियस होगी वो 70 सेंटीमीटर रहेगी। रेडियस कितनी जाएगी इसकी 70 सेंटीमीटर रहेगी। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ अ शीट आर रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर यहाँ पर क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब हमको यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। साइड का सरफेस एरिया और ऊपर का एक सर्कल और प्लस नीचे का एक सर्कल मीन्स 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। वैल्यूज पुट कर रही है 2 पाई 22/7, रेडियस 70 सेंटीमीटर में दी गई, हाइट 1 मीटर थी तो उसको हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, रेडियस 70 सेंटीमीटर। कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 44 और यह आ जाएगा हमारा 170। इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब अगर इसको हम मीटर में चेंज कर लें सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी हमको 2 बार 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स नीचे 4 जीरोस आएंगे तो 7400 इंटू 1/, तभी मीटर स्क्वायर चेंज होगा। हमारे पास यहाँ पर 4 जीरोस है तो 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे
सो 7.48 मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर बेटा निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, a metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter and the outer diameter is 4.4 centimeter. Find its inner का surface area, outer का surface area and total surface area। पहले तो जब हम सिलेंडर ड्रॉ कर देते हैं, सिलेंडर जो है हॉलो है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर में ही इनर और आउटर सरफेस होते हैं। ये आउटर सरफेस होगा और ये हमारा इनर सरफेस है। इसकी जो हाइट है वो 77 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ द इनर डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स इनर रेडियस जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी और आउटर डायमीटर जो है 4.4 सेंटीमीटर है। मीन्स आउटर रेडियस जो होगी वो 2.2 सेंटीमीटर। अब पूछा गया इनर का सरफेस एरिया, इनर का सरफेस एरिया। अब इनर का सरफेस एरिया या आउटर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है, सिर्फ रेडियस चेंज होती है। अगर इनर का सरफेस एरिया निकालेंगे तो रेडियस अंदर वाली लेंगे और अगर आउटर सरफेस एरिया निकालेंगे तो रेडियस बाहर वाली लेंगे। अंदर वाली मींस ये वाली रेडियस, बाहर वाली मींस ये वाली रेडियस। सो 2 पाई मान लेते हैं r1h, इसको r2 मानेंगे, r1 और बाहर वाले लार्जर मानेंगे। सो 2 into पाई 22/7 into r2 और हाइट दी गई 77। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 7 से 11 टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा आपका 11 to 22। इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, हो जाएगा आपको 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका इनर पर सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे आउटर सरफेस एरिया, आउटर का सरफेस एरिया, उसमें वो रेडियस कौन सी लेंगे, बाहर वाले 2 पाई r1h। सो 2 पाई 22/7 r 2.2 हाइट 77। इसको यहाँ से कैसे करेंगे, 11 आ जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। 22 का स्क्वायर जो होता है वो 484 होता है, डेसिमल लग जाएगा 1 प्लेस पर और 11 2 जा 22। इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 16 1, 2 4 जा 8 1 9, 8 6 9 8। तो आंसर आएगा 10648 और इसमें कहाँ लग जाएगा 1 डिजिट पर। सो ये हमारा आउटर का सरफेस एरिया आएगा। अब हमें निकालना क्या है लास्ट में, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो टोटल हम निकालेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये जो रिंग बन रही है इसकी भी कुछ ना कुछ एरिया होगा, क्योंकि अंदर वाला पार्ट तो हॉलो है, ये वाला पार्ट, बट इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, वो आउटर वाले सर्कल में इनर सर्कल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और उसको डबल करेंगे क्योंकि उतना पोर्शन नीचे भी है। सो 2 into पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। आप इनर का सर्कल निकाल चुके पहले से 968, आउटर निकाल दिया मैंने 1064.8 और 2 पाई कॉमन ले लीजिए, पाई मीन्स 22/7। r1 कितना है 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसको ऐड कर लीजिए 1064.8 एंड 869, यह आ जाएगा 0.8, यह आ जाएगा 12 3 2। सो 2032.8
अब इसको हम सॉल्व कर लें, सो ये हो जाएगा 44/7, या अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार ऐड कर देंगे इसको हम लोग, तो बन जाएगा 4.2, 2.2 प्लस 2, अगर माइनस लगा देंगे तो आएगा 0.2। अब यहाँ से कैसे करेंगे तो आएगा ये 0.6, क्या आएगा 0.6। सो 2032.8 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 12 और 12 4 सा 58, 4 बचा हमारे पास, 12 4 सा 58 एंड 52, डेसिमल कहाँ लगेगा 2 डिजिट। अब फिर से इसको ऐड कर दे इसमें 5.28 को, सो 808,302, सो जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 2038.08, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से कभी भी अगर आपको हॉलो सिलेंडर दिया जाएगा तो उसका इनर सरफेस एरिया अलग होगा, आउटर का सरफेस एरिया अलग होगा, और टोटल के लिए जो रिंग यहाँ आती है, जो उसकी थिकनेस दिखती है हमको पाइप की, उसका एरिया भी हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। Question number 4 is the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. एक रोलर हमारे पास है, इस रोलर की जो लेंथ है 120 सेंटीमीटर है और इसकी जो डायमीटर दी गई है वो 84 सेंटीमीटर है, मीन्स उसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब कोई भी रोलर है अगर वो रोल कर रहा है, तो जब रोलर रोल करता है तो जितना उसका कर सरफेस एरिया होता है वो एक रिवोल्यूशन में उतनी ही एरिया कवर करता है। तो हम क्या करें, हमें 500 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करके निकालना है, तो हम क्या करें, पहले एक रिवोल्यूशन में जो एरिया कवर हो रहा है उसको फाइंड आउट कर लें और फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई करा दें। सो एरिया क्वेश्चन 4 है, कवर बाय रोलर इन 1 revolution equals to CSA of roller। CSA कितना होगा 2π22/7 R 42 और H 120। सो कैसे कर देंगे यहाँ से हम, तो ये 7 6 42 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो ये हो जाएगा 44 इंटू 72, इसको फिर से मल्टीप्लाई करा लीजिए यहाँ पर 720 इंटू 44, ये आ जाएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया जो था वो 1 रिवोल्यूशन में कवर हो रहा है। सो एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 रिवोल्यूशन, तो इसी को क्या कराएंगे हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो एरिया है 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर ये 1 रिवोल्यूशन में कवर होता है। इसी को मल्टीप्लाई करा दीजिए आप लोग, सो 0 0 0 3 0 थे, 5 8 जा 44, 5 से 30 34, 3 5 जा 5 and 3 8 and 5 से जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1584 4 times 0 सेंटीमीटर स्क्वायर
अब इसको अगर आपको मीटर में चेंज करना होगा तो मीटर में चेंज कर, अभी मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, तो उसको हम डिवाइड कराएंगे 1/10,000 से, 3 मीटर का चेंज हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। Next question, question number 5. A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface of a pillar at the rate. अब देखिए सिलेंडर हमारे पास है, उसकी हाइट और डायमीटर में गिवन है। सिलेंडर की जो हाइट है वो 3.5 मीटर है और डायमीटर जो सिलेंडर की है वो 50 सेंटीमीटर है। सो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 25 सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर, तो कर्व सरफेस ऑफ द पिलर की कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए पहले हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, CSA of a pillar है। So cylindrical pillar equals to 2 pi RH, 2 pi 22/7 R 25 और हाइट यहाँ वो मीटर में देखें तो इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर में रहने देंगे। जो हमें देखिए हमें यहाँ पर जो रेट दिया गया है वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो हम क्या करें जो हमें यहाँ पर रेडियस दी गई उसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं, इसलिए हमने आपका बॉल 100 कर दिया मीटर में चेंज करने के लिए। और रेडियस जो दी गई वो दी गई 3, हाइट जो है 3.5 मीटर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। सो ये हो जाएगा 2 50 सा 2 25 सा 25 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 7 1 सा 7 5 सा, सो जाएगा 11 5 सा 55 यानी 5.5 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आया है। अब हमें निकालना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, सो क्या होगा रेट इनटू एरिया। रेट कितना है, रेट हमें गिवन है रुपीज 12.50 इंटू 5.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें ये पर मीटर स्क्वायर का रेट हमें यहाँ पर दिया गया है। इसको हम मल्टीप्लाई करा लें 12.50 इंटू 5.5, सो ये हो जाएगा 6875, डेसिमल आएगा 3 डिजिट पे, तो आ जाएगा रुपीज 68.75। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कर्व सरफेस एरिया ऑफ a right circular cylinder is given and radius of the base is also given। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे इसको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बताया था मैंने। हमें CSA गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर, तो CSA होता कितना है 2 पाई R में गिवन है 0.7, हाइट नहीं गिवन है तो 4.4। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से डेसिमल अपॉन 10 आएगा, यहाँ से अपॉन 10 आएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 44 कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल टू जो आएगा वो 1 मीटर रहेगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।